बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल। इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है, लिखा हुआ मैन हैज पुल्ड अ कार 235 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। फाइंड द वर्क डन बाय मैन। एक आदमी एक लेडी को 35 मीटर तक पुल करता है, खींचता है, देता है। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन और अप्लाइंग द फोर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स का आगाज करेंगे। इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ मैन हैज पुल्ड अ कार थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। एक आदमी 35 मीटर तक एक कार को लेके जाता है 300 न्यूटन की फोर्स को अप्लाई करते हुए। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। आदमी ने कितना वर्क किया है वो आपने मालूम करना है। तो इस न्यूमेरिकल में दो क्वांटिटी हमें गिवन है। एक तो डिस्टेंस दिया हुआ है, कितने डिस्टेंस पे उस कार को मूव करवाया गया है, और उसके बाद फोर्स दी हुई है कि कितनी फोर्स आदमी जो है उसके ऊपर लगा रहा है। तो आप लिखेंगे गिवन डाटा में फोर्स F, फोर्स को F से डिनोट करते हैं। फोर्स F इक्वल टू 300 न्यूटन और डिस्टेंस S इक्वल टू 35 मीटर। तो फाइंड में लिखना है वर्क W इज इक्वल टू, ये आपने फाइंड करना है। अब आपने जब इस चैप्टर की थ्योरी को मैंने सिखाया था आपको, उसमें न्यूमेरिकल हमने पढ़ा था, वर्क का फार्मूला होता है हमारे पास W इज इक्वल टू Fs। आपने वही फार्मूला यूज करना है। लिखेंगे वही हो जाए W किसके इक्वल होता है, Fs के इक्वल होता है। F की वैल्यू 300 है और ये हमारे पास 35 है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा जी 10,500 जूल। वर्क का यूनिट होता है जूल। यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। जस्ट ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था। ऐसे ही इसका 6.2 न्यूमेरिकल है। ब्लॉक में व्हेन 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। एक ब्लॉक है जिसका वेट 20 न्यूटन है और इसको 6 मीटर वर्टिकल ऊपर की तरफ अपवर्ड उठाया गया है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। हमने उस ब्लॉक के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो आपने मालूम करनी है। इट मीन पोटेंशियल एनर्जी हम इसमें से मालूम करेंगे। तो गिवन डाटा में लिखेंगे W वेट। W इज इक्वल टू, W को फार्मूला वेट का जब हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था W mg के इक्वल होता है। इट मीन W इज इक्वल टू mg। mg के होता है 20 न्यूटन। उसने गिवन डाटा में दिया हुआ है, यानी स्टेटमेंट में दिया हुआ है। इसके बाद हाइट, कितनी हाइट पे उसको लेके जाया गया है, 6 मीटर पे लेके जाया गया, 6 मीटर की हाइट पे उसको पहुंचाया गया है। टू फाइंड आउट हमने लिखा पोटेंशियल एनर्जी PE। पोटेंशियल एनर्जी को हम P डॉट E से डिनोट करते हैं, वो हमने मालूम करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है mgh। तो mgh W और W मल्टीप्लाई S से भी हम इसका फार्मूला होता है। उसके बाद उसकी वैल्यू वगैरह लगाकर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब लिखते हैं वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमारे पास WS के इक्वल होती है, या इसमें होती है जी W होता है हमारे पास mg के इक्वल होता है। तो फार्मूला हम लगा सकते हैं mgh। तो mg हमारे पास टोटल वेट की शक्ल में वैल्यू दी हुई है, ये 20, इन दोनों की वैल्यू 20 है। मल्टीप्लाई h की वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 2 आर 12 120 जूल। ये उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी 6 मीटर की बुलंदी पर। ऐसे स्टूडेंट इसका 6.3 न्यूमेरिकल है। अ कार weighing 12 किलो न्यूटन हैज स्पीड ऑफ 20 ms -1। एक कार है, उसका वेट 20 किलो न्यूटन है, उसकी स्पीड हमारे पास 20 ms -1 दी हुई है। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। अब हमारे पास गिवन डाटा में लिखेंगे वेट W mg से डिनोट करते हैं 12 किलो न्यूटन। तो ऐसे किलो को हमने इसकी वैल्यू लगा दी, प्रीफिक्सेस थी। 12 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन हमारे पास उसका वेट है या mg की वैल्यू है। और g हमारे पास होता है ये 10 ms -2। जब बॉडी ऊपर को या नीचे को मूव करती है तब हम इसको यूज करते हैं।
फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 mv² फार्मूला। अब हमें v चाहिए, v भी चाहिए, v दी हुई है, v कितनी है 20 ms - 1 m 1/2 mv²। तो हमारे पास मैस नहीं है, बल्कि वेट दिया हो। वेट से हम पहले मैस निकालेंगे और मैस के बाद हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाते हुए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब लिखेंगे वी नो दैट वेट जो होता है वो हमारे पास mg के इक्वल होता है। अब वेट की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, ये 12 × 10³ और मैस पहले मालूम करना है, g की वैल्यू 10 है जो कि जरूरत दी हुई है। यहां से हमने m की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, 10 को हम इधर लाके डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू क्या होगी 12 × 10³ डिवाइड 10। अब 10 की पावर 1 इसको ऊपर लेके जाएंगे इसलिए मल्टी में हो जाएगा। तो m = 12 को मल्टीप्लाई 10³ ऊपर लेके जाएंगे मल्टीपल हो जाएगा। 12 × 10³ -1 12 मल्टीप्लाई 10⁻², यानी 12 मल्टीप्लाई 100 1200 kg। ये इसका मैथ आ गया। तो ऐसे ही हमने फार्मूला लिखना है। नाउ काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमारे पास होती है फार्मूला 1/2 mv²। 1/2 मैस की वैल्यू दी हुई है, उसने मैस की वैल्यू हमने फाइंड की है 1200 और v की वैल्यू हमारे पास 20 है। इसका स्क्वायर 600 मल्टीप्लाई 20 का स्केल लेंगे, यानी 20 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो ये हमारे पास 400 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 और साथ में 4 जीरो साथ आएंगे। अब उसने आंसर जो है उसके किलो जॉउल में फाइंड किया है, इसलिए हम सॉल्यूशन में जॉउल। अब 10⁻³ की जगह पे हम के प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं 240 किलो जॉउल। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी उस बॉडी के अंदर, यही हमने मालूम करनी थी। ऐसे स्टूडेंट इसका 6.4 न्यूमेरिकल है। मैस ऑफ 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद द वेलोसिटी ऑफ 15 ms - 1। एक 500 ग्राम का स्टोन है जिसको 15 ms - 1 की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया है। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो आपने मालूम करनी है। काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट द ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ जब वो हिट करेगा तब उसके पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो भी आपने मालूम करनी है। तो सबसे पहले इसमें गिवन डाटा लिखेंगे। मैस है ग्राम में दिया होगा, इसको आपने केजी में चेंज कर लिया। 1000 पे डिवाइड करें 20 से 20 कैंसिल कर दिया, 5 को 10 पे डिवाइड करें 0.5 केजी आएगा। इनिशियल वेलोसिटी जिससे उसको फेंका गया उसको vi से डिनोट करते हैं, 15 ms - 1 दी हुई है। फाइनल वेलोसिटी vf, जब वो बॉडी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। अब फर्स्ट में फाइंड करना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट, बे आपने मालूम करनी है। सेकंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन हिट द ग्राउंड, ये आपने भी मालूम करनी है। g की वैल्यू जब नीचे से ऊपर बॉडी मूव करती है तो हम -10 ms - 2 लगाते हैं। तो स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें mgh का फार्मूला होता है, तो इसलिए मैस भी दिया हुआ है और g की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है और h नहीं है। पहले हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी मालूम करेंगे। तो इसके बाद लिखेंगे we know that पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो mgh के इक्वल होती है। अब हमारे पास मैस भी है और g भी है, h नहीं है, तो हम पहले h फाइंड करेंगे। टू फाइंड h मालूम करने के लिए 2gh की वैल्यू होती है bf² - bi²। 2g की वैल्यू -10 होगी और h मालूम करेंगे bf 0 का स्क्वायर -20h होगा हमारे पास -15 का स्क्वायर हम करेंगे 15
9 पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। मास हमारे पास 0.5 है, g की वैल्यू हमारे पास 10 है और x की वैल्यू आपने 11.25 है। अब ये जो x की वैल्यू है ये हम पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट पर हमने फाइंड करनी है, मूव नहीं कर रही, हाइट पर वैल्यू है वो पॉजिटिव हम लेते हैं। तो 5/10 मल्टीप्लाई 11.25, ये 10 से 10 कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई 11.25 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 56.25 जूल। ये पोटेंशियल एनर्जी है। आल्सो आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, फार्मूला होता है 1/2 mv²। 1/2 मास की वैल्यू हमारे पास 0.5 है और इनिशियल वेलोसिटी लेंगे यानी जब हिट जमीन पे होगी, हिट द ग्राउंड जमीन पे होगी तब आप निकालेंगे। तो जमीन पे इसकी वैल्यू जो होगी वो 15, इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 और 5/10 और इसका स्क्वायर हमने अभी फाइंड किया है 225 होता है। 5/10 225/4, जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास ये 56.25 भी आएगा। ये थे हमारे फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल जिनको आपने अच्छी तरह सीखना है।